नमस्कार दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजित पांडे और आज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं जो है इस लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताऊंगा और एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड में डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो आप गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको अगर इस वीडियो को आपने पूरी तरीके से देख लिया तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए हमारे पास जो है ax² प्लस bx प्लस c। तो दोस्तों आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ओके, किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती हो? 2 होती हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दैट इज ax² प्लस bx प्लस c को आप 0 से इक्वेट करते हैं विद ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 के साथ में क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो बेसिक डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या डिफरेंस है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होता है, एलएचएस और आरएचएस नहीं होता है। जबकि आप इक्वेशन की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको दो साइड मिलती है, एक लेफ्ट हैंड साइड मिलती है, दूसरी राइट हैंड साइड मिलती है। सो ये जो ax² प्लस bx प्लस c है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 के साथ में इक्वेट करते हैं तो आपको मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आइए दोस्तों आपको बताऊंगा कि a b और c के बारे में मैं बताना चाहूंगा मैं कि a b एंड c आर कॉल्ड कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू जो है रियल नंबर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके दोस्तों, यहां पे a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपके मन में एक ऐसा प्रश्न आता होगा कि सर रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर आप जानते हो, आपको कौन कौन से नंबर पता है? जो भी नंबर आपको पता है, जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी नंबर आपको पता है, ये सारे के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो जो नंबर आपको पता है वो सारे नंबर किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत में आते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके दोस्तों, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहां पे कंडीशन होगा a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। और इस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, a 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए a 0 है, when a becomes 0,
तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां पे a की वैल्यू आप क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 को अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस bx प्लस c। मतलब फाइनली आपको क्या मिल रहा है, bx प्लस c मिल रहा है। ठीक है, अगर आप a को 0 पुट करेंगे, when a becomes 0, सो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है bx प्लस c। ठीक है, अब bx प्लस c क्या है, ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो bx प्लस c क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है, x वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है। सो व्हेन डिग्री इज 1, अगर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हम स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। ओके, तो क्वाड्रेटिक के लिए वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो आइए दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हैं। सेम कंडीशन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं तो यहां पे भी ये लिखना पड़ता है a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, आपको bx प्लस c इक्वल टू 0 मिलेगा। मान लीजिए a इज इक्वल टू 0 हो गया, इफ a इज 0 तो आपको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आप a की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, और आपको पता है कि bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। ओके, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इज 1। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। यह बात आपको समझ के रखनी पड़ेगी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होगा वेरिएबल का कितना होगा, वो होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज पता होनी चाहिए कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्या होगा, अगर आप a को 0 लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री कितनी है, x वेरिएबल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 1। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, a, b एंड c क्या होते हैं। ओके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 के साथ में इक्वेट करते हैं तो आपको मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, what is a, b and c? so a, b and c are called constant, और ये किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। ओके दोस्तों, अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसको कहते सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक ही चीज है। जनरल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको आप कहते हैं जनरल फॉर्म कहते हैं या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और कंडीशन आपको हमेशा ये लिखना है a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो आइए जो है मैं आपको इस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि मैं आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। अब आपको बता दूं कि 4 प्रकार के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसका मैं फॉर्म बता देता हूं मैं। एक तो पहला होगा इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैं लिख सकता हूं एग्जांपल यहां पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस फॉर्म में दिख रहा है? इस फॉर्म में दिख रहा है। दूसरा जो इक्वेशन दिख सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख सकता है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा एग्जांपल 1 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म आ जाएगा प्लस माइनस वाला, इसमें टोटल सब प्लस है, इसमें प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे देखिए क्या वेरिएशंस दिखा रहा हूं मैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, सेम प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। एंड जो फोर्थ टाइप का जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल सकता है ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। इसका भी एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं यहां पे x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दोस्तों जो है इस टाइप के आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाले हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो सकता है। यानी पूरे जो वैल्यू ऑफ a b एंड c क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरे कंडीशन में आप देखेंगे दूसरे फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, यहाँ पे a b पॉजिटिव होगा और c क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है, b कैसा नंबर होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, यहाँ पे a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है और c नेगेटिव है। सो ऐसे जो है अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे और उसको आपको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, कुछ सिंपल मेथड यूज करना पड़ेगा उसके रूट्स फाइंड करने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं एक एक करके इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा मैं, और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए पहला है, सबसे पहला है हमारे पास फर्स्ट टाइप का मैं बता रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइप का है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका आपको रूट्स फाइंड करना है। तो दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, आप देखेंगे इसे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। जब कुछ भी नहीं दिखता है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है वो देख लेनी है, प्लस 3 है। सो
1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 1 3 जा 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप जो है ये आपको डिसाइड करना है, कोई दो नंबर सेलेक्ट करना है और ये जो साइन है इस पे ध्यान दो आप कि कोई भी दो नंबर आप सेलेक्ट करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए 3 आ जाए, और ये साइन देखना है आपको, ये साइन क्या है एडिशन, एडिशन करने के बाद 4 आना चाहिए। फिर कह रहा हूं मैं कोई भी ऐसे दो नंबर चूज करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आए 3 आए, और यहाँ पे देखिए एडिशन करने के बाद 4 आए, तो 3 1 जा 3 एंड 3 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 3 आ रहा है, 3 1 जा 3, दो नंबर मिल गए आपको, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया। मींस इस 4x को आप कैसे लिखेंगे 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x। ओके दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है कैसे करना है, बहुत इजी है। और फिर से मैं बता रहा हूं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था 1 था, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है c 3 है आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आ गया, और आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 3 हो, और ये साइन आपको हमेशा देखनी है एडिशन है, सो उनका एडिशन कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, प्लस 4 आना चाहिए, तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। ओके दोस्तों, तो ये 4x जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल वैल्यू 4x, उसको कैसे लिखेंगे 3x प्लस 1x लिखेंगे, 3x प्लस 1x। सो आइए दोस्तों मैं लिखता हूं इसको अभी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दोस्तों आप दो अभी इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा। मींस पहले दो टर्म को एक पेयर बना लेंगे और लास्ट टू टर्म्स को एक पेयर बना लेंगे, और उसमें से हम क्या लेने वाले हैं, उसमें से कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, पहले पेयर में से क्या कॉमन आएगा और दूसरे पेयर में से क्या कॉमन आएगा, चलिए आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है x इंटू एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स है प्लस 3x है, मीन्स x कॉमन है, और x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि आपने ये x कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ पे एक x मिलेगा, प्लस ये x बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें x है लेकिन इस टर्म में x नहीं है, तो हम वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। नंबर में भी कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 1 एज अ कॉमन लेंगे। ठीक है, एक को कॉमन लेंगे और यहाँ से आपके पास मिलेगा x प्लस, और 3 को 1 से डिवाइड करना है, कॉमन लेना है मतलब क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3 को 1 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, और इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो जो वैल्यूज बची है, जैसे x यहाँ पे आएगा और प्लस साइन लेंगे, ये तो कॉमन हो गए, यहाँ से 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 1, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम वहां पे मानते हैं कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी। ठीक है, तो x इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब हमें ये बात पता नहीं है कि जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हो सकता है या तो ये वैल्यू 0 हो या इस वैल्यू को हम 0 पकड़ेंगे, या तो x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी या किसकी वैल्यू 0 होगी, x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। ओके दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर यू विल गेट x इज इक्वल टू, ट्रांसफर करिए प्लस 3 को तो ये हो जाएगा -3, और प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -1। तो ये जो है x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1, ये क्या है, इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। सो व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1।
ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, ये कोई एग्जांपल हो गया। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सेकेंड एग्जांपल है। वैसे ही करने वाले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है। और जो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c देखिए 16 है, मैं लूंगा मैं जो है यहाँ पे, और 16 बन जाए कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और आपको कोई दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल में सेलेक्ट किया था, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। और ये यहाँ पे ये चीज ध्यान में दो, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे अभी साइन है माइनस की, यानी माइनस करने पे हमें 6 मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो नंबर ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, ये वैल्यूज आनी चाहिए, और उसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। ओके, अब देखिए a और c को मल्टीप्लाई किया है, तो c की वैल्यू माइनस में ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये -16 हो जाएगा। ठीक है, 1 को -16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, को -16 हो जाएगा। अब कोई दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -16 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद +6 आ जाए, तो 8 2 जा हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, 8 2 जा 16 और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस रहेगा और ये -2 होगा। सो +8 -2 क्या आएगा आपके पास, +6 आएगा। कैसे लिखेंगे, +8, ओके, +8 -2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो 8 की साइन कैसी होगी, प्लस होगी, 2 की साइन कैसी होगी, माइनस होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, और 8 -2 आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, एक्स स्क्वायर 6x को लिखेंगे 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पेयर फिर से बना लेंगे, और पहले पेयर में से हम ढूंढेंगे कॉमन। तो पहले पेयर में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8 आएगा, माइनस यहाँ पे साइन जो है वो लेनी है माइनस, और इस दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x वेरिएबल कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आएगा x, आपने -2 कॉमन लिया है, तो ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, दिस इज इक्वल टू 0। सो आइए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, और यहां से आप जो है इसको x प्लस 8 को कॉमन ले सकते हैं, और x प्लस 8 को कॉमन जैसे ही लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, फिर से वही टर्म्स आ गए हमारे पास। इन दोनों ब्रैकेट्स के जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो x प्लस 8 की वैल्यू 0 है, या x माइनस 2 की वैल्यू 0 है। ओके, तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पे either x plus 8 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0, and therefore ट्रांसफर करेंगे तो x is equal to you will get -8 और x is equal to you will get -2 becomes +2। ओके दोस्तों, सो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के रूट है x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 2। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x स्क्वायर, लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये फोर्थ टाइप का है, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू भी माइनस है, नेगेटिव है, और कांस्टेंट भी नेगेटिव है, मींस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, यहाँ पे मिडिल और लास्ट जो टर्म है उसके जो साइन है वो नेगेटिव है। ओके दोस्तों, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से देखेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है। अच्छा, कांस्टेंट क्या है हमारा, -16 है,
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा -16 मिलेगा। अब आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो -16, और यहाँ पे ये देखिए ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आपका आना चाहिए -6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 2 जा 16 लिखूंगा, 8 2 जा 16 लिखूंगा, और 8 - 2 क्या आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हमें 6 कैसा चाहिए, हमें 6 कैसा चाहिए, -6 चाहिए। अगर ये -6 चाहिए हमें, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -8 + 2 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। वो नंबर कौन से होंगे, -8 होगा और 2 होगा। लिखेंगे कैसे, -8x + 2x, ठीक है। सो देयरफॉर x², इसको हम कैसे लिखेंगे, -8x + 2x, -8x + 2x -16 = 0। अब आपको दो पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट पेयर से आप x कॉमन लेंगे, आपको पता है, और यहां से 1x आ जाएगा, -x कॉमन लिया है तो +8 होगा। सेकेंड टर्म से आप देखिए यहाँ पे इसकी साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लेंगे, और नंबर वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे नंबर कॉमन है, क्योंकि 2 और 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा x -16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस = 0। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, इसको कॉमन ले लेंगे x -8 को, और हमारे पास वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2 आ जाएगा एंड दिस = 0। फिर वही बात सामने आई है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर दिस, that is x - 8 = 0, और हम क्या लिखेंगे, x + 2 = 0। so therefore what will be x, x हो जाएगा +8 और x = -2। ओके, सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे x² - 6x - 16 = 0 का जो रूट्स है वो क्या है, x = 8 और x = -2। ओके दोस्तों, सो इस वीडियो में मैंने बताया कि जो है 4 टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और हर टाइप्स के मैंने एक एक एग्जांपल लेकर मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को मन लगाकर देखेंगे या अच्छे से देखेंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।